और एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगा कि हाय मेरे लालच के कारण मेरी पत्नी को दानव दैत्य ने मार डाला। उसकी ये सारी बातें बरगद पर बैठे गरुड़ पक्षी ने सुनी तो गरुड़ पक्षी ने कहा, पंडित जी आप क्यों रो रहे हो? तो पंडित जी ने अपनी पत्नी को मारकर खाने की पूरी बात बताई। तो गरुड़ राज पक्षी ने कहा कि पंडित जी तुम एक काम करना जिससे कि तुम्हारी पत्नी फिर से जिंदा हो जाएगी। पंडित जी ने कहा, हाँ बताओ, कोई भी कार्य हो पर मैं अवश्य ही करूँगा। वैसे भी मेरी पत्नी मर गई है तो अब मैं भी जीना नहीं चाहता, मैं भी मर जाना चाहता हूँ। फिर गरुड़ पक्षी ने कहा, तुमको ये आगे एक गुफा दिखाई दे रही है, इस गुफा में एक महात्मा जी तपस्या कर रहे हैं, तुमको उस महात्मा जी के पास जाना है, वही तुम्हारी मदद करेंगे। पर इस गुफा में जाने के लिए तुमको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। महात्मा जी से मिलना इतना आसान नहीं है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। पर पंडित जी ने कहा कि गरुड़ महाराज वैसे भी मैं मरा हुआ हूँ, चाहे मेरी जान चली जाए मुझे कोई परवाह नहीं, या तो मैं महात्मा जी से मिलकर आऊँगा या मर जाऊँगा। फिर गरुड़ राज ने कहा कि ठीक है पंडित जी, ये लो मेरा जादुई पंख, यह पंख तुम्हारी मदद करेगा। फिर पंडित जी गरुड़ का जादुई पंख लेकर उस गुफा में चले गए। चलते चलते कुछ दूर पर एक महाभयंकर बंदर बैठा था। पंडित जी उस बंदर को देखकर डर गया, पर हिम्मत बांधकर आगे बढ़ा तो भयंकर बंदर ने कहा, हे मानव, क्या तुम ये नहीं जानते कि इस गुफा में इंसानों का आना मना है? अगर कोई इंसान आता है तो वह मार दिया जाता है, चुपचाप यहीं से वापस लौट जाओ, नहीं तो फोकट में अपनी जान गंवा बैठोगे। तो पंडित जी ने कहा, बंदर महाराज, मुझे गरुड़ जी ने इस गुफा में भेजा है, मेरी पत्नी को मानव दैत्य ने मारकर खा गया है, इसलिए मैं महात्मा जी से मिलने के लिए आया हूँ, अब वही मेरी मदद करेंगे। भयंकर बंदर को उसकी दुख भरी रास्ता सुनकर